भूषण ज्वेलर्स में पाइए खुशियों के गहने। सोलन शहर में पार्किंग की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसको हल करने में निगम, प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक दल नाकाम साबित होते जा रहे हैं। व्यापार मंडल सोलन के निवर्तमान प्रधान ने दोनों राजनीतिक दलों पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के समय दोनों राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहले पार्किंग बनाने की बात कहते हैं, परंतु आज तक पार्किंग की समस्या को हल करने में वह कामयाब नहीं हो सके। शहर में हालत अब इस कदर है कि लोग अपने लाखों के वाहन सड़कों पर खड़ा करने के लिए मजबूर हो चुके हैं और चुने हुए प्रतिनिधि राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। मुकेश गुप्ता का कहना है कि पार्किंग की समस्या के चलते अब शहर में व्यापार भी प्रभावित हो चुका है। जब शहर में पार्किंग व्यवस्था ही नहीं है तो लोग यहां आना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी शॉपिंग करने के लिए अपने वाहन को दुकान के आगे खड़ा करता है तो पुलिस विभाग उसका चालान कर देते हैं। चालान के डर से अब लोगों ने बाजारों का रुख करना ही बंद कर दिया है। अगर इसी तरह से पार्किंग की समस्या पर कोई कड़ा संज्ञान नहीं लिया गया तो जल्द ही शहर के बाजारों में व्यापार ना के बराबर रह जाएगा। ओल्ड बस स्टैंड की पार्किंग पिछले 25 सालों से सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई। नगर निगम भी अपने 2.5 वर्ष के कार्यकाल में शहर में किसी बड़ी पार्किंग का निर्माण कार्य करवाने में नाकाम ही साबित हुई। कांग्रेस भाजपा सिर्फ राजनीति करने में लगी है, जनता से जुड़े मुद्दों की और उनका कोई ध्यान नहीं जाता। जब भी चुनाव आते हैं तो दोनों ही दल पार्किंग बनाने की बात ही कहते हैं और जैसे ही चुनाव जीतकर सत्ता में आते हैं तो अपनी कही बात खुद ही भूल जाते हैं। पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही है और दोनों कोर्ट इसमें कोई एक्शन नहीं ले पाए, निगम भी नाकाम साबित हुई, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है कि हमारा सोलन शहर जो है अब एक तरह से पार्किंग को लेके ऐसे कहें कि एक लावारिस सा शहर बनता जा रहा है। इसमें बिल्कुल ये सही बात है कि चाहे सरकार कांग्रेस की रही है चाहे सरकार बीजेपी की रही है, लेकिन दोनों ही पार्टियां जो सोलन में एक बड़ी पार्किंग बनाने के अंदर नाकामयाब रही है और उसका खमियाजा जो है सोलन की आम जनता भुगत रही है। आपको बताइए है कि जब यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम थी तो उस टाइम जो पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी नगर परिषद के द्वारा या नगर निगम के द्वारा, आज भी वही पार्किंग की व्यवस्था, कोई भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं बढ़ाई गई है। और दोनों ही राजनीतिक दल जब भी कोई चुनाव आते हैं तो उन चुनावों के अंदर मैनिफेस्टो के अंदर सबसे पहले ये इसका जिक्र जरूर होता है कि सोलन के पुराने बस अड्डा पे हम पार्किंग बना के देंगे, मल्टी स्टोरी पार्किंग बना के देंगे, या रेलवे रोड वाली जो पार्किंग की बात की जाए वो बना के देंगे। लेकिन रेलवे वाली रोड की जो पार्किंग है उस पर करोड़ों रुपया लग गया, अब खंडर की तरह खड़ी है। और ओल्ड बस स्टैंड की जो पार्किंग है इसको 25 साल इस प्रपोजल को हो चुके हैं। किसी भी राजनीतिक दल को ये चिंता नहीं है कि सोलन की जनता किस तरह से सफ़र कर रही होगी, व्यापारी किस तरह से सफ़र कर रहा होगा, कोई भी इसकी तरफ नहीं देख रहा है, या नहीं देख रहा है या उनकी इच्छा शक्ति इतनी पुअर है कि वो इसको बनाना ही नहीं चाहते। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि सोलन पुलिस भी कहाँ तक क्या करेगी। जब सोलन पुलिस को अगर आपका यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना है तो उनके पास एक ही इलाज है कि चलान कर दिया जाए। देखिए, चलान पीछे भी पुलिस ने कहा कि चलान करना हमारा कोई मकसद नहीं है, लेकिन चलान तो हो ही रहे हैं। जो शहर के अंदर चलान है वो बढ़ते जा रहे हैं। और क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर पार्किंग हो तो कोई भी आदमी, मुझे नहीं लगता है कि किसी आदमी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कोई पार्किंग से बाहर अपनी गाड़ी को खड़ा करना पसंद करेंगे, क्योंकि पार्किंग से बाहर को गाड़ी को खड़े करना, कोई इसको डेंट भी पा सकता है, कोई इसको ठोक भी सकता है, कोई इस पर स्क्रैच भी डाल सकता है। तो हर एक आदमी अपनी लाखों की गाड़ी को पार्किंग में इसलिए खड़ा करना चाहेगा कि ये सेफ ढंग से खड़ी हो। एक छोटी सी पार्किंग जो रेस्ट हाउस के नीचे है, जो कि पीडब्ल्यूडी के रास्ते के ऊपर में, जिसको पार्किंग का नाम दे दिया गया है, और उसका जो पैसा है वो नगर निगम लेती है, नगर परिषद लेती रही है। क्या वो पार्किंग है? लेकिन आज तक शहर में कोई भी पार्किंग नहीं बना पाया और पुलिस को ना चाहते हुए भी हर रोज चलान करने पड़ रहे हैं। अगर पार्किंग हो, या तो ये चीज़ हमें बताया जाए कि ये पार्किंग है, इस जगह पे आपने गाड़ी को पार्क करना है। जब पार्किंग वो 50 गाड़ियों की भी पार्किंग नहीं है तो कहाँ पर ये जो वाहनों की संख्या हमारे सोलन विधानसभा क्षेत्र के अंदर सोलन शहर प्रमुख है और आसपास की पंचायतों से भी यहाँ पर लोग आते हैं और टूरिस्ट भी आता है और स्टूडेंट क्लास भी आता है। हजारों गाड़ियाँ शहर के अंदर डेली आती है, उनको कहाँ खड़ा करें? ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए बन गई है। हमारे व्यापार कम होते जा रहे हैं दिन पे दिन,
क्योंकि पार्किंग है नहीं है। अगर गाड़ी को थोड़ी देर भी दुकानों के आगे कोई पार्क कर देता है, उसका फटाफट चलान हो जाता है, तो क्यों यहाँ पे ग्राहक आएगा, वो बाहर की तरफ करने लग पड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों ही जो दल है, इनकी कोई भी इच्छा शक्ति ऐसी नहीं जागृत हुई कि सोलन को हम पार्किंग दें, और जिसका खुमाजा आम जनता भी भुगत रही है, व्यापारी भी भुगत रहा है। अगर इसी तरह से चलान करना है, तो अगर चलानी अगर एक इसका सॉल्यूशन है, तो इससे बढ़िया तो एक लाइन में ऑर्डर पास कर दिया जाए कि कोई भी शहर के अंदर अपने वाहन लेके ना आए। जब वहाँ खुशी से, और हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी से, और मैं स्थानीय जो हमारे विधायक और स्वास्थ्य मंत्री हैं कर्नल धनीराम शांडिल जी से, और जो सांसद हैं हमारे यहाँ के जो भाजपा के सुरेश कश्यप जी से, कि वो जनता के दुख को समझे, जनता को दुख के समझते हुए इसका जो भी निवारण है, ओल्ड बस स्टैंड की बहुमंजिला पार्किंग बनने का और जो रेलवे रोड की पार्किंग है, इसको बनाने का काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। नहीं तो फिर सोलन की जनता उनको जवाब देने को भी तैयार बैठी है। ऐसा नहीं है कि उनको हम जवाब नहीं दे सकते। और उसके अलावा जो शहर के, चाहे हॉस्पिटल रोड की बात आप करें, हॉस्पिटल रोड के ऊपर महज एक छोटी सी पार्किंग बनी है, कितने पेशेंट वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर कोई बड़ी पार्किंग का प्रपोजल क्यों नहीं बनाया जाता।